आज का जो आपका टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। वो ना तो मूव कर सकते हैं और ना ही रोटेट कर सकते हैं, लेकिन वे वाइब्रेट कर सकते हैं। जो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी क्या होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ईच एटम जो एक ही डायरेक्शन में आपके पास वाइब्रेट करता हो, उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, केटी के इक्वल। अब एन एटम्स है हमारे पास ग्रुप और थ्री डायमेंशन में वाइब्रेट करता है, तो हमारे पास एनर्जी है जो वाइब्रेशन एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ई इक्वल टू 3 n के टी। मोलर एनर्जी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ई इक्वल टू 3 n a के टी। जो Na है वो हमारे पास होता है गैस कांस्टेंट आर के इक्वल। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ई इक्वल टू 3 r टी। जो हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है सीवी, सीवी है वो किसके इक्वल होता है, कर्ल ई बाय कर्ल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो किसके इक्वल होगा, कर्ल बाय कर्ल टी 3 r टी। ये आपको इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना है टी के, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 r। जो आर है आपके पास गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1.999। तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो हमारे पास सीवी की वैल्यू क्या आ गई, 6 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू डुलेक एंड पेटिलार ने कहा था कि मोनोटोमिक सॉलिड है उसकी जो वैल्यू है हीट कैपेसिटी की वो कितनी आ रही है, 6 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आ रही है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। बट जो आइंस्टाइन आया उसने क्या यूज किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज की एक्सप्लेन करने के लिए चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर इन सॉलिड। तो जो एवरेज एनर्जी आई थी हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, वो क्या आई थी, ई बार इक्वल टू ई बाय में ई की पावर ई बाय के टी। ठीक है। तो ये ई है वो हमारे पास होता है एच न्यू नॉट। तो पुट करवाया हमने तो हमारे पास आई एच न्यू नॉट बाय में ई की पावर एच न्यू नॉट बाई के टी माइनस का 1। तो मोलर एनर्जी है जो सॉलिड्स की वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एन से मल्टीप्लाई और 3 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 n एच न्यू नॉट बाई में ई की पावर एच न्यू नॉट बाई के टी माइनस का 1। अब हमें सीवी पता है क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कर्ल ई बाय कर्ल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या है, 3 n एच न्यू नॉट 1 में x है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि इसका जब डिफ्रेंसिएशन कर, देखिए आपके पास हो u में v, तो कैसे करोगे, v का तो स्क्वायर हो जाएगा, v को एज इट इज रखोगे, du बाय dx माइनस u को एज इट इज रखोगे, dv बाय dx। ऐसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 n एच न्यू नॉट 1 में ई की पावर एच न्यू नॉट बाई के टी माइनस का 1 का होल स्क्वायर। और एच न्यू नॉट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हमारे पास वो विद रिस्पेक्ट टू नहीं है टेम्परेचर, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, माइनस फिर हमारे पास एच न्यू नॉट ई की पावर एक्स का जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो तो वो क्या आता है आपके पास, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एच न्यू नॉट बाई में के टी। और फिर जो आपके पास एक्स है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या है, एच न्यू नॉट बाई में के टी, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आएगा आपके पास, के टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप के टी को एज इट इज रखोगे, एच न्यू नॉट का डिफ्रेंशिएशन करोगे वो आपके पास 0 होता है, माइनस का आपके पास क्या होगा, एच न्यू नॉट और के टी का क्या हो जाएगा, के विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, तो यहाँ पे माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस।
तो आप इसमें आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी आपके पास सीवी की 3n k h/νt बाय kt होल स्क्वायर e की पावर h/νt बाय kt डिवाइड बाय e की पावर h/νt बाय kt माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे h/νt बाय kt वेरी वेरी ग्रेटर देन टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर पे, तो जो e की पावर h/νt बाय kt है वो भी वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा 1। तो e की पावर h/νt बाय kt माइनस का 1 है, तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू e की पावर h/νt बाय kt। तो नीचे क्या बचेगा आपके पास, e की पावर h/νt बाय kt का होल स्क्वायर, तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, सीवी की इक्वेशन आएगी 3n/k/h/νt बाय kt होल स्क्वायर e की पावर माइनस h/νt बाय kt। ये हमारे पास जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो ये फैक्टर है e की पावर माइनस h/νt बाय kt ये भी हमारे पास डिक्रीज होगा, और जो ये फैक्टर है h/νt बाय kt का होल स्क्वायर है ये हमारे पास इंक्रीज होगा। तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो सीवी डिक्रीज होगा विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब आते हैं हम हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले मोलर एनर्जी, मोलर एनर्जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, E बार 3n/h/νt बाय में e की पावर h/νt बाय में kt माइनस का 1। अब हमें ये पता है कि e की पावर h/νt बाय में kt माइनस का 1 वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि e की पावर x है उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय में 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल। ये जो हाई पावर है ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स क्या है h/νt बाय में kt माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, h/νt से h/νt कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ गई 3n/kt। तो फिर हमारे पास एन के मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, ये राइडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होता है। पास ई जो मोलर एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी 3RT। अब इसका हमें हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड लेना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो किसके इक्वल आ जाएगा 3R के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है डी ब्रोगली इक्वेशन। इसमें हम आइडिया किसका लेंगे, फोटॉन्स का हो या ऑल मैटेरियल्स जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या एटम हो या मॉलिक्यूल या एक पीस चौक का हो या पीस आपके पास एक स्टोन का हो या आयरन बॉल का हो या माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हो, वो प्रोसेस क्या करेंगे डुअल करैक्टर। तो जो वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज कॉल्ड ए मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। अब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हमारे पास फोटोन हो तो हम क्या उसका वेव करैक्टर एज्यूम करेंगे E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर हम फोटोन को एज्यूम कर लेते हैं कि वो पार्टिकल करैक्टर है, तो आइंस्टाइन ने एनर्जी का क्या दिया था E इक्वल टू mc²। m क्या है मास फोटोन का है, c क्या है वेलोसिटी है लाइट की। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वल पुट कर देंगे, एच न्यू इक्वल टू mc²। तो हमें ये पता है कि न्यू किसके इक्वल होता है c बाय लैम्डा, तो हम यहाँ पे h c बाय लैम्डा इक्वल टू mc²। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी h अपॉन में mc, क्योंकि एक c से एक c कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है आपके पास
ये एप्लीकेबल करती है कोई भी मटेरियल आपका पार्टिकल हो या बिग हो या स्मॉल हो, उसका वो किस पे डिपेंड करेगा, एम पे, और वेलोसिटी आपके पास उसकी कांस्टेंट है। तो हम वेलोसिटी है जो सी है उसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, वी से भी कर सकते हैं। तो एम वी क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, एच अपॉन में पी। फिर आती है इसकी सिग्निफिकेंस डी ब्रोगली इक्वेशन की। अब हमारे पास जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है ऑल मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स, बट वो सिग्निफिकेंस किसके लिए है, ओनली इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, हमारे पास वेव नेचर है जो पार्टिकल की, वो कन्फाइड करी डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट ने। तो उसने क्या लिया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, उसने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करवाया सिल्ट में से, ये है आपके पास सिल्ट। फिर अट्रैक्ट करवाया वो इलेक्ट्रॉन बीम किस पे हुई, निकल क्रिस्टल पे, और वहां से डिफ्रैक्टेड होगी वो फोटोग्राफिक प्लेट पे। ये आपके पास है फोटोग्राफिक प्लेट। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास फॉल करता है एक सरफेस मेटल क्रिस्टल पे, जो स्कैटर फिर किस पे हो जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे हो जाता है। और एक सेकेंड स्टेप हमने कर देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डायरेक्टली किस पे करती है, निकल क्रिस्टल की जगह हमने ले लिया एल्यूमिनियम फॉइल, और उससे हमें एग्जैक्टली सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। तो हमारे पास जो सेम पैटर्न हुआ वो क्या हुआ कि एक्सरेज है वो है वेव करेक्टर, और इलेक्ट्रॉन है वो मस्ट आल्सो वेव, वो भी वेव करेक्टर होगा एसोसिएटेड विद डेप्थ। तो जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिटरमाइन करी हमने डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से, वर फाउंड टू बी एग्रीमेंट विद द वैल्यूज ऑफ कैलकुलेटेड, हम कर सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या हुआ कि हमें ये इम्पॉसिबल हो जाता है मेजर करना कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा एक स्मॉल पार्टिकल का। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाती, तो हम क्या करते हैं, इसमें टू क्वांटिटीज लेते हैं जो इसके हम मान लेते हैं कि लेस एक्यूरेट है हमारे पास, कि प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन, प्रोडक्ट किसका होगा, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम डेल्टा पी। इसमें पी है जो हमारे पास डेल्टा पी, वो किसके इक्वल होता है, एम डेल्टा वी। एम क्या है हमारे पास, मास है पार्टिकल का, वी डेल्टा वी क्या, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। तो ये ऑलवेज किसके इक्वल होते हैं, कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। जो वैल्यू आपके पास आती है वो किसके इक्वल आती है, एच अपॉन में 4 पाई। अब ये हमारे पास एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है 4 है, और ये पाई हमारे पास ये ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू हमें देगा। अगर हमने पी की जगह पुट करवा दिया एम डेल्टा वी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी किसका इक्वल आ गया, एच बाई 4 पाई एम। तो ये जो पोजीशन और वेलोसिटी है जो पार्टिकल की, उसको हम कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। फिर एक्सप्लेनेशन हम करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारे पास एक सरफेस है, इस पे हमने इंसिडेंट फोटोन अट्रैक्ट करवाया, ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे अटैक होना चाहिए हमारे पास, और रिफ्लेक्टेड कहाँ होगा, माइक्रोस्कोप की तरफ होगा। ठीक है, पर ये एक्सपेक्टेड पार्ट हमारे पास क्या होता है, ओरिजिनल पार्ट तो ये होगा हमारे पास, और एक्सपेक्टेड पार्ट हमारे पास ये होगा। हम सपोज करते हैं कि हमें मेजर करना है बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की। तो लोकेट जो पोजीशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, तो हमने लाइट फोटोन पे स्ट्राइक्स करवाए, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया किसकी तरफ, माइक्रोस्कोप की तरफ। बट हमारा जो रिजल्ट आता है फोटोन का, पोजीशन है जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन की, वो
चेंज होती रहती है। तो हमारे पास ये न्यू पाथ और न्यू वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो जो इसकी सिग्निफिकेंस है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो क्या है कि ये हमारे पास होल्ड्स करता है सारे ऑल ऑब्जेक्ट्स जिनकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे। तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स।